नवरात्रों के शुरू होने पर आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही आसान नवरात्रि स्पेशल आलू स्नैक रेसिपी। नवरात्रि स्पेशल आलू स्नैक बनाने के लिए ये सारी सामग्री इकट्ठी कर लें। इस आलू स्नैक रेसिपी के लिए सबसे पहले एक गरम पैन में डालें 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल। तेल गरम होने पर इसमें डालें आधा चम्मच जीरा, 1 बारीक काटी हुई हरी मिर्ची, आधा चम्मच पीसी हुई काली मिर्च, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स और 4 से 5 मीडियम साइज उबले हुए आलूओं को कद्दूकस करके डालें और पका लें। नवरात्रों के दौरान रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ना करना चाहें तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें तकरीबन आधा चम्मच व्रत में खाया जाने वाला सेंधा नमक डालकर मिला दें। तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाने पर जब सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं, तब यह बनकर तैयार है। इसे हम फिलहाल ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब एक मिक्सिंग बाउल में 1 कप व्रत में खाया जाने वाला सामक का आटा लें। इसमें डालें 2 चुटकी पीसी हुई काली मिर्च, 2 चुटकी चिली फ्लेक्स और तकरीबन 1/4 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक डालकर अच्छे से मिला दें। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिलाएंगे और इसकी गाढ़ी पेस्ट बना लेंगे। इस आलू स्नैक को बनाने के लिए ऐसी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। इतनी देर में आलू का मिक्सचर भी ठंडा हो चुका है और ये बहुत मैनेजेबल है। अब हाथों पर थोड़ा रिफाइंड ऑयल लगा लें और इस आलू के मिक्सचर को इस तरह हाथों में लें और इसके नींबू के साइज के गोल पेड़े बना लें। इसी तरह हम सारे मिक्सचर के गोल पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हमें इन्हें फ्राई करना है, जिसके लिए एक गरम पैन में थोड़ा रिफाइंड ऑयल डालें। जब तेल गरम हो जाए तब आलू के बॉल को तैयार किए हुए आटे की पेस्ट में डालें और अच्छे से कोटिंग कर लें और अब इसे गरम तेल में डालकर फ्राई कर लें। इनके ऊपर भी तेल डालें और इन्हें उलट पलट कर हर तरफ से फ्राई कर लें। तकरीबन 3 से 4 मिनट फ्राई करने पर जब इनका रंग गोल्डन ब्राउन सा नजर आने लगे, तब ये बनकर तैयार है। इन्हें हम अब्सॉर्बिंग पेपर पर निकाल लेंगे ताकि सारा एक्स्ट्रा ऑयल अब्सॉर्ब हो जाए। इन मजेदार और टेस्टी आलू स्नैक्स को आप व्रत में खाई जाने वाली किसी भी चटनी के साथ सर्व करें। अगर आपको व्रत में खाई जाने वाली चटनी की रेसिपी देखनी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे दिया लाइक का बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और रोज एक नई रेसिपी वीडियो देखने के लिए साथ दिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आप मेरी हर नई वीडियो जरूर देख पाएं। धन्यवाद।